Hello and welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss RRB JEE CBT2 expected cutoff for Jammu zone. So let us start our video. RRB JEE CBT2 का expected cutoff predict करना बहुत ही ज़्यादा complicated है क्योंकि ये बहुत सारे factors पे depend करता है। पहला फैक्टर जो है कि हम रैंक मित्रा टेक्स्ट बुक या रैंक गुरुजी का डाटा प्राइमरी डाटा देखेंगे कि 100 स्कोर जिन्होंने किया उनकी क्या रैंक है, 95 जिनका स्कोर है उनका क्या रैंक है, या स्टूडेंट जिनने 90 स्कोर किया है उन स्टूडेंट्स का क्या रैंक है। ये हमारा पहला फैक्टर रहेगा। दूसरा फैक्टर हम ये कंसिडर करेंगे कि अभी सारे स्टूडेंट्स ने रैंक मित्रा या बाकी प्लेटफॉर्म्स पे रजिस्टर नहीं किया होगा। ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो सोशल मीडिया पे अवेलेबल नहीं है या जिनको ये नॉलेज नहीं है लेकिन जिनका स्कोर बहुत ही अच्छा है। हम वो फैक्टर भी कंसिडर करेंगे। थर्ड फैक्टर हमें ये देखना है कि हमें ये नहीं देखना है रैंक मित्रा पे हमें मैकेनिकल में क्या रैंक आ रही है, बल्कि हमें कंबाइंड रैंक देखनी है क्योंकि कट ऑफ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और E&C का कंबाइंड देखेंगे हमें उसमें क्या रैंक आएगी। ये 3 पॉइंट्स हैं, पहले 3 पॉइंट्स। अगर सपोज किसी की इस टाइम रैंक है, कोई स्टूडेंट हैं उसकी रैंक अभी 100 है, ये जो सेकंड और थर्ड पॉइंट है उसकी रैंक थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, वो सपोज 120 पे पहुंचेगा या 130 पे पहुंचेगा। लेकिन ये जो लास्ट के 2 फैक्टर्स हैं ये पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, इससे हमारी रैंक डिक्रीज हो जाएगी। सपोज कोई स्टूडेंट जो है वो अभी 100 रैंक पे हैं, वो 80 पे भी पहुंच सकते हैं। इन सारे फैक्टर्स को हम कंसिडर करके एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे हमारी कट ऑफ इन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला फैक्टर हमने कंसिडर किया है रैंक मित्रा टेक्स्ट बुक या बाकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हमें क्या रैंक शो हो रही है, किस स्कोर पे क्या रैंक शो हो रही है। सपोज हमने कोई स्टूडेंट लिया जिसका स्कोर 100 है, मैकेनिकल में उनकी रैंक 45 है, E&C में 15 और कंबाइंड रैंक 60 आ रही है। सपोज दूसरा स्टूडेंट उनकी जिनका स्कोर 95 है, उनकी रैंक मैकेनिकल में 95, E&C में 20, इलेक्ट्रिकल में 5, कंबाइंड रैंक 120। थर्ड स्टूडेंट जिनका स्कोर 90 है, मैकेनिकल में उनकी रैंक 150 अराउंड होगी, E&C में 45, इलेक्ट्रिकल में 10th, कंबाइंड रैंक 205। ये हमारी कंबाइंड रैंक रहेगी एज पर रैंक मित्रा। बट अब हम दूसरा फैक्टर कंसिडर करेंगे, ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अभी रजिस्टर ही नहीं किया होगा या जिनको रैंक मित्रा टेक्स्ट बुक ऐसे प्लेटफॉर्म्स का पता नहीं है। हाँ, नो डाउट बहुत ही कम परसेंटेज होगी बट होंगे ज़रूर। और मोस्ट जिन स्टूडेंट्स का अच्छा स्कोर आया हो उन्होंने तो ऑलरेडी चेक किया होगा, रजिस्टर किया होगा। बट फिर भी हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी को कंसिडर करेंगे कि हम थोड़ी सी रैंक एक्स्ट्रा रखेंगे। सपोज जिसका स्कोर 100 है, हम रखेंगे उसकी एक्सपेक्टेड रैंक 75 होगी, 95 वाले का रैंक मित्रा और कंबाइंड रैंक 120 है बट हम 140 रखेंगे, और 90 वाले का हम 205 कंबाइंड रैंक है बट हम 230 रखेंगे। मीन्स एज पर माई एनालिसिस हम ये रैंक कंसिडर नहीं करेंगे बट हम ये रैंक फिलहाल कंसिडर करेंगे। ये रैंक भी चेंज हो जाएगी बट फिलहाल हम एक्सपेक्टेड रैंक की तरफ इसको कंसिडर करेंगे। अब हम दूसरा फैक्टर देखेंगे। अब हम अपना नेक्स्ट फैक्टर कंसिडर करेंगे जो है CBT1 का स्कोर और टोटल नंबर ऑफ सीट्स। पहले हम देखेंगे ओपन मेरिट में कितनी सीट्स हैं, कंबाइंड मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और E&C कंबाइंड सीट्स। हम देखेंगे स्टोर्स में ओपन मेरिट की 5 सीट्स हैं, अराउंड एक्चुअली 7 सीट्स हैं बट उसमें सिविल वाले भी एलिजिबल हैं। मैंने कंसिडर किया कि ओपन मेरिट की 2 सीटें सिविल वाले ले जाएंगे। मैंने इसीलिए 5 ही कंसिडर किए। C&W यानी कि कैरेज एंड वैगन की 4 सीट्स, इलेक्ट्रिकल S&T 5 सीट्स,
प्योर इलेक्ट्रिकल 10 सीट्स ओपन मेरिट की एंड प्योर मैकेनिकल ओपन मेरिट 61 सीट्स। अब कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे यहाँ मैकेनिकल वाले एलिजिबल नहीं हैं, बिल्कुल एलिजिबल नहीं है, बट एसएनटी की जो 5 सीट्स हैं ये भी रोल प्ले करेंगी मैकेनिकल की कट ऑफ डिसाइड करने में, बट इनडायरेक्ट रोल होगा इनको, वो मैं आगे समझाऊंगा क्यों। इन सीट्स को कंबाइन करते हुए टोटल ओपन मेरिट की सीट्स 85 बन जाती हैं। अब अगर हम कैटेगरी सीट्स देखेंगे, ओवरऑल कैटेगरी सीट्स कितनी हैं? स्टोर्स 13 सीट्स, CNW 6 सीट्स, SNT 5 सीट्स, इलेक्ट्रिकल 10 सीट्स और मैकेनिकल 61, लेकिन विदाउट कैटेगरी। यहाँ मैंने कैटेगरी इंक्लूड नहीं की हैं क्योंकि जो प्योर मैकेनिकल में कैटेगरी सीट्स हैं वो ओपन मेरिट का कट ऑफ डिसाइड नहीं करेंगी। जो बाकी सीट्स हैं CNW या स्टोर्स में जो कैटेगरी वाली सीट्स हैं वो कट ऑफ पे उनका इफेक्ट रहेगा, कैसे रहेगा वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन इन के ओपन मेरिट में कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, इसलिए मैंने उनको कंसिडर नहीं किए हैं। जो हमने अभी पीछे डिस्कस किया ओपन मेरिट की 85 सीट्स को हम देखेंगे CBT 2 में कितने ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनने ओपन मेरिट का कट ऑफ क्वालिफाई किया। मीन्स टोटल 1275 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने ओपन मेरिट का कट ऑफ क्वालिफाई किया। जो कंबाइंड सीट्स थी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और ENC को वो 175 थी। मीन्स टोटल स्टूडेंट जो अपेयर हुए CBT 2 में फ्राम दीज 3 ब्रांचेस कंबाइंड वो हो गए 15 टाइम, मीन्स अराउंड रफ एस्टिमेट है अराउंड 2600। अगर हम एक बार नोटिफिकेशन को देखेंगे कैटेगरी नंबर 20 मैकेनिकल की जो प्योर मैकेनिकल की सीट्स हैं, प्योर मैकेनिकल में अराउंड 61 सीट्स ओपन मेरिट के लिए हैं एंड टोटल सीट्स 123 हैं। मीन्स 63 सीट्स यहाँ पे कैटेगरी के लिए हैं। ये वो सीट्स हैं इन स्टूडेंट्स ने CBT 1 में ओपन मेरिट का कट ऑफ क्वालिफाई ही नहीं किया। Means these 63 students multiplied by 15, rough estimate 1000 स्टूडेंट जो आते हैं आउट ऑफ 2600, इन स्टूडेंट्स ने CBT 1 में ओपन मेरिट का कट ऑफ क्वालिफाई ही नहीं किया। नो डाउट अगर इनका स्कोर CBT 2 में बहुत ही अच्छा भी होगा, लेकिन ये CBT 2 में ओपन मेरिट का कट ऑफ इनका कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। सो ये भी हमें देखना है कि CBT 2 में कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने CBT 1 में ओपन मेरिट के सीट्स का कट ऑफ क्वालिफाई किया है। ये अराउंड 1000 स्टूडेंट्स आते हैं जो मेन रोल प्ले करेंगे। बाकी जो कैटेगरीज हैं वो उतना रोल प्ले नहीं करेगा, वो क्यों नहीं करेगा वो मैं आगे समझाऊंगा, बट ये 63 सीट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मीन्स आउट ऑफ दिस 2600 स्टूडेंट्स जो कि CBT 2 में अपेयर हुए 1000 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका ओपन मेरिट का कट ऑफ क्वालिफाई ही नहीं है। ये एक बड़ा फैक्टर बन जाता है। मैंने सपोज किया है कि 70% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका CBT 1 का स्कोर बहुत ही अच्छा आया और ओपन मेरिट कट ऑफ क्वालिफाई किया, और उन्हीं स्टूडेंट्स का CBT 2 भी अच्छा गया। ये शायद इससे कम भी हो सकते हैं, बट मैंने फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके थोड़ा ज़्यादा ही रखा। 70% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि जिनका CBT 1 भी अच्छा गया और उन्हीं स्टूडेंट्स का CBT 2 भी अच्छा गया। सपोज हम कोई स्टूडेंट लेंगे जिनकी रैंक 100 है अभी, बट उसमें ये 30 स्टूडेंट्स भी होंगे। रैंक मित्राज या कंबाइंड रैंक जो अभी आपकी है वो 30 स्टूडेंट्स भी हैं उसमें, बट उन 30 स्टूडेंट्स ने CBT 1 ओपन मेरिट का कट ऑफ ही क्वालिफाई नहीं किया। मीन जो अभी 100 रैंक पे हैं उसकी रैंक 70 है एक्चुअली, बट हम एक्चुअल 100 उसको देख रहे हैं, बट जो रियल सेंस में उसकी रैंक है वो 70 के अराउंड रहेगी। मीन्स इस फैक्टर से हमारी रैंक ये पॉजिटिव फैक्टर है कम आएगी। पहले ये हमारी कंबाइंड रैंक रही, फिर हमने वो स्टूडेंट्स कंसिडर किए जिन्होंने अभी रजिस्टर नहीं किया होगा रैंक मित्रा पे। ये नेगेटिव फैक्टर था, इससे हमारी रैंक इंक्रीज हुई। लेकिन हमने यही रैंक को देखेंगे कि 95 पे जिसकी 140 रैंक थी और 90 पे 230 रैंक थी। अब जो 70-30 वाला फैक्टर हमने लिया उस पे क्या इफ़ेक्ट रहेगा।
95 स्कोर पे 140 अराउंड रैंक जो आ रही थी, वो रैंक अब डिक्रीज होके 95 टू 100 आएगी, और 90 स्कोर पे जो 230 रैंक आ रही थी वो 150 टू 160 आएगी। ये रफ एस्टिमेट है, इसी के अराउंड हमारी रैंक रहने वाली है। ये हमारा लास्ट फैक्टर रहेगा, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा कट ऑफ डिसाइड करने में, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर। सपोज़ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कोई स्टूडेंट हैं जिसकी रैंक 10 है अभी, ओवरऑल कंबाइंड रैंक 10th है अभी, लेकिन उसकी कैटेगरी है ओबीसी। यूजुअली हम कॉमन सेंस से क्या सोचते हैं, हम यही सोचते हैं कि ओबीसी हैं, लेकिन इसने CBT 1 ओपन में क्वालिफाई किया और अभी स्कोर भी 10th रैंक है, मीन्स इसने ओपन मेरिट की सीट खा ली, बस हो गया काम। ऐसा नहीं है। अगर इस बंदे की प्रेफरेंस जो थी पहले स्टोर्स थी, पहले प्रेफरेंस इसने स्टोर्स दी थी, लेकिन हम देख रहे हैं स्टोर्स में ओपन मेरिट में टोटल 7 सीट्स थी। इसका क्या मतलब है, इसको स्टोर्स मिलेगा नहीं, टॉप करके भी इसको स्टोर्स नहीं मिलेगा। क्या एक सेंस बनता है इस चीज़ का? नहीं। पहले तो इसका ओपन मेरिट कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि इसने ओपन मेरिट का कट ऑफ भी क्वालिफाई किया है, बट इसकी रैंक 10th है। अगर वो इससे पहले ही फेल हो गई ओपन मेरिट की 7 सीट्स, उसके बाद इसकी कैटेगरी वाली सीट मिलेगी इसको, क्योंकि इसकी रैंक 10 है, तो इसको कैटेगरी वाली सीट में भी इसकी प्रेफरेंस के हिसाब से इसको देंगे, स्टोर्स की सीट मिलेगी। हम कॉमन सेंस से इसको ओपन मेरिट में लेते हैं, इसने ओपन मेरिट में कम्पीट भी किया, बट लेगा ये कैटेगरी की सीट बिकॉज ऑफ हिज प्रेफरेंस। इसकी प्रेफरेंस की वजह से कि जो ओपन मेरिट की सीट्स थी, अगर वो पहले ही फिल हो गई थी तो ये अपने कैटेगरी की सीट्स देगा। इसीलिए मैंने अभी वो 63 कैटेगरी की जो सीट्स थी सिर्फ उनको कंसिडर किया, स्टोर्स वाली कैटेगरी सीट्स कंसिडर नहीं की, CNW वाली कैटेगरी सीट्स कंसिडर नहीं की, या बाकी वाली कैटेगरी कंसिडर नहीं की, क्योंकि वो पहले ही कंसिडर होंगी और वो पहले ही फेल होंगी, लास्ट कट ऑफ से पहले ही वो फेल होंगी। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट फैक्टर देखेंगे, जो ENC और इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हैं, उनकी पहली प्रेफरेंस अपनी स्ट्रीम रहेगी, यानी कि SNT सीट्स और इलेक्ट्रिकल, प्योर इलेक्ट्रिकल की सीट्स। फिर उनकी लास्ट प्रेफरेंस रहेगी मैकेनिकल, जो इन्होंने फील की होगी। तो ये जो SNT और इलेक्ट्रिकल की जो सीट्स हैं, इनको हाई कट ऑफ रहेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल और SNT वाले हैं जो टॉपर्स रहेंगे, वो उनकी पहली प्रेफरेंस ही होगी, तो ये मैकेनिकल से पहले ही फिल हो जाएंगे। मीन्स ये SNT सीट्स भी इनडायरेक्ट इम्पैक्ट करेगी ओपन मेरिट कट ऑफ डिसाइड करने में मैकेनिकल का, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल और ENC वाले होंगे उनकी पहली प्रेफरेंस तो यही रहेगी, लेकिन ड्यू टू प्रेफरेंस ये अपने स्ट्रीम SNT की सीट लेगा। ऐसे ही बाकी इलेक्ट्रिकल की सीट्स भी पहले ही फिल हो जाएंगी। ये भी एक रीज़न है इन दोनों स्ट्रीम्स का, SNT और इलेक्ट्रिकल, जो प्योर इलेक्ट्रिकल की जो सीट्स हैं, इनका कट ऑफ बहुत ही हाई जाएगा। अब अगर हम कंक्लूजन पे जाएंगे, तो ओपन मेरिट की सीट स्टोर्स 5 सीट, CNW 4, SNT 5, इलेक्ट्रिकल की प्योर इलेक्ट्रिकल 10 एंड मैकेनिकल 61, यानी कि ओपन मेरिट की 85 सीट्स, और स्टोर्स की विद कैटेगरी 13, CNW 6, SNT 5, इलेक्ट्रिकल 10 एंड मैकेनिकल 61। टोटल सीट्स आती है ये 13, 6, 5, 10, 61, अराउंड 95 सीट्स ऐसी होंगी जो मैकेनिकल का कट ऑफ डिसाइड करेंगी। क्योंकि जो टॉपर्स होंगे और जिनकी कोई कैटेगरी है, सपोज उनने स्टोर्स पहली प्रेफरेंस डाली थी, स्टोर्स में 7 ही सीट्स थे, उनकी रैंक 10 थी, तो वो अपने स्टोर्स में सीट लेगा अपनी कैटेगरी की। मीन्स हम स्टोर्स वाली कैटेगरी सीट भी कंसिडर कर सकते हैं। यही रीज़न है इन सारे पोस्ट्स का हाई कट ऑफ जाएगा, स्टोर्स का भी, CNW का भी, SNT का भी एंड प्योर इलेक्ट्रिकल का भी हाई कट ऑफ जाएगा, चाहे वो ओपन मेरिट की सीट्स हो या चाहे इनकी कैटेगरी सीट्स हो। हाँ, ये जो प्योर मैकेनिकल यहाँ कैटेगरी सीट्स में कम कट ऑफ जाएगा, और ये प्योर मैकेनिकल में लास्ट कट ऑफ जाएगा ओपन मेरिट का। टोटल सीट जो कंसिडर हम करेंगे 95 सीट्स में हम करेंगे फॉर ओपन मेरिट मैकेनिकल लास्ट कट ऑफ के लिए। लेकिन हमने पीछे देखा था स्कोर 95 पे हमारी रैंक बन के आ रही थी 95 to 100, मीन्स कट ऑफ इसी के आसपास रहने वाला है। जो अभी 95 स्कोर है उनका
रैंक कंबाइंड रैंक कुछ 120 अराउंड बन जाता है। फिर उनका एक्सपेक्टेड हमने 140 बनाया, लेकिन 70-30 फैक्टर को कंसिडर करते हुए उनकी जो रियल सेंस वाली रैंक है वो 95 to 100 होगी और इसी के अराउंड कट ऑफ रहने वाला है। चलो अब हम कंक्लूजन पे अपने कट ऑफ की तरफ बढ़ते हैं। मेरे अकॉर्डिंग स्टोर्स में ओपन मेरिट का कट ऑफ 110 जाएगा, क्योंकि यहाँ सिविल वाले भी एलिजिबल हैं और ओपन मेरिट की सीट्स भी बहुत कम हैं, और कैटेगरी में भी इसका कट ऑफ हाई ही रहने वाला है, क्योंकि जो टॉपर्स हैं बहुत सारे टॉपर्स इसी को प्रेफर करेंगे। CNW में 105 प्लस रहेगा। इलेक्ट्रिकल या ENC के जो स्टूडेंट्स हैं वो SNT और प्योर इलेक्ट्रिकल पोस्ट्स को ही प्रेफरेंस देंगे, तो इनका कट ऑफ भी हाई जाएगा 100 प्लस टू 105 प्लस। और कैटेगरी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुई है। SNT एंड इलेक्ट्रिकल के पोस्ट के लिए यही ओपन मेरिट का कट ऑफ ही रहेगा 100 to 105, क्योंकि कैटेगरी में इसमें ज़्यादा सीट्स हैं नहीं। सो कट ऑफ ही 100 to 105 रहेगा इन सीट्स के लिए कैटेगरी में भी। और अब रहा हमारा लास्ट फाइनल कट ऑफ मैकेनिकल में। जो मैकेनिकल प्योर मैकेनिकल की जो पोस्ट हैं उनमें 94 to 95 जो अभी रास्ट स्कोर हैं ये कट ऑफ रहेगा। कैटेगरी में 88 to 94, हाँ कुछ कैटेगरीज में इससे कम भी रह सकता है, बट मोस्टली 80s में ही रहेगा। कैटेगरीज में भी 80 to 94 कट ऑफ रहेगा। लास्ट कट ऑफ जो फाइनल कट ऑफ रहेगा ओपन मेरिट का 94 to 95 इन मैकेनिकल ब्रांच। थैंक यू एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।